मेरी जिंदगी एक नाइट क्लब में खत्म हो गई। लेकिन आइए मैं आपको शुरू में पेश आने वाले वाकयात से आगाह करता हूं। मेरी वालदा वो खानदान में पहली थीं जिन्होंने ईसाईयत कबूल की और इससे उनके खानदान में बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो गया और उनके वालिद ने उन्हें मजहब तब्दील करने पर जान से मारने की धमकी दी। और हुआ यूं कि एक बार उन्होंने अपने वालिद से कहा कि वो बपतिस्मा लेने जा रही है और उनके वालिद ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इसी जगह दफन कर दूंगा जहां तुम बपतिस्मा लेने जा रही हो। उन्होंने कहा, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि खुदा कुछ करेगा। और उसी दिन वो इस चर्च में एक रूहानी इज्तिमा में थी और उनके वालिद भी उस चर्च में आ गए, सिर्फ इसलिए कि वो इस अमरीकी पादरी को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे थे और वो दरवाजे के करीब इंतजार कर रहे थे। वहां उन्होंने सुनना शुरू किया कि ये पागल लोग क्या कह रहे हैं और इसी शाम खुदा ने उनके दिल को छू लिया और इज्तिमा के बाद वो इसके पास आए और कहा, तुम कब बपतिस्मा लेने जा रही हो? और जब उसने बताया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा नाम भी लिख दो। और उसी दिन दोनों ने बपतिस्मा लिया। तो उसने अपने वालिद को मसीह की तरफ रहनुमाई की, फिर अपनी वालदा को मसीह की तरफ लाई और फिर तीसरी नस्ल हम थे। इसने मेरे तमाम भाइयों और बहन को भी मसीह की तरफ लाया, लेकिन मैं ही खानदान में वाहिद था जो काला भेड़ था। मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि ईसाईयत ही क्यों दुरुस्त है। मैं दो चीजों की तलाश में था। एक चीज जिसकी मैं तलाश कर रहा था वो खुशी थी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ एक गरीब खानदान है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हों तो क्या क्या क्या। और दूसरी चीज ये थी कि सच्चाई कहां है, क्या वो ईसाईयत में है या किसी और मजहब में। तो मैंने 3 साल से ज्यादा अरसा इस्लाम पर अमल किया। मैं मुसलमान था जहां मुझे वो चीज नहीं मिली जिसकी मैं तलाश में था। तो अपने कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने मुझे नशा करना सिखाया और मैं नशे का आदी हो गया, लेकिन मेरे लिए मुझे इसमें कुछ खुशी मिली। लेकिन मैं जदोजहद कर रहा था। मैंने पीना शुरू किया, लेकिन मैं जदोजहद कर रहा था। मेरे पास कोई खुशी नहीं थी, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। लेकिन मैं जानता हूं कि एक माँ है जो मेरी माँ है, वो मेरे लिए दुआ कर रही है। हर रोज 4 से 5 घंटे 23 साल तक वो अपने घुटनों पर दुआ करती रही। और मेरी दादी भी मेरे लिए दुआ करती थी और वो मुझे कहती थी, देखो बेटा, मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगी जब तक तुम ईसाई नहीं बन जाते, फिर मैं मर जाऊंगी। देखो, वो मुझे कहती थी, बराए मेहरबानी मसीह को कबूल कर लो, क्योंकि मैं अपने रब को याद करती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन चूंकि मुझे ईसाईयत में, इस्लाम में सच्चाई नहीं मिली, आप जानते हैं मैं मौसीकार हूँ, मुझे मौसीकी पसंद है। मेरे एक दोस्त ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ पेश करूं। मैंने कहा, क्या? और वो मुझे उस नाइट क्लब ले गया जो उर्दन का सबसे बड़ा नाइट क्लब है और उसने कहा, तुम यहां अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाओगे। तो जब मैं उस वक्त वहां गया, मैंने कहा, वाह, ये तो जन्नत है, ये जन्नत है। और मैंने वहां कई साल काम किया ये जानने के लिए कि यहां तक कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो भी खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। तो मैं क्या करूं? तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत जद्दोजहद कर रहा था, कोई खुशी नहीं गी। ऐसा है, मैं बहुत पैसा कमाया करता था, ऐसा मेरी मदद नहीं कर रहा था। ना ईसाईयत है ना इस्लाम है, मैं क्या करूं? सबसे बेहतर यह है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तो मैंने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की ताकि जिंदगी से जान छूट जाए। लेकिन एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास उर्दन में आया और उसने कहा, कमाल, अगर तुम मर जाओ और अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम कहां जाएंगे? या तुम्हें क्या लगता है मैं कहां जाऊंगा? तुम जानते हो मेरे लिए ये बोरिंग था रोजाना मुझसे ये पूछना। मैं उसे कहता था, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? लेकिन जब मैं अपने खेमे में जाता तो ये बात मुझे बहुत डरा देती थी। और कई सालों बाद पहली बार मैं चर्च गया और जब मैं इस जगह में दाखिल हुआ, मैंने कहा, या अल्लाह, यही तो है जो मुझे याद आ रहा था। तुम जानते हो लोग खुश हैं लेकिन मैं नहीं हूं। उनके पास कुछ नहीं है लेकिन मैं हूं। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो उस वक्त एक शख्स ने मिंबर से कहा, क्योंकि तुम ना ठंडे हो ना गर्म, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल दूंगा।
और मैं भी ऐसा ही इंसान था, दोनों के दरमियान जद्दोजहद कर रहा था। और जब मैंने सुना कि वो मुझे अपने मुंह से निकाल देगा तो मैंने उसे कबूल कर लिया। वाकई ऐसा लगा जैसे यसु ने मुझे रद्द कर दिया हो। तो मैंने वो जगह छोड़ दी और मैंने कहा, मैं कहां भागूं खुदा से, कहां भागूं। तो जब मैं इस नाइट क्लब से वापस घर आया, कुछ हुआ। इस शाम तुम जानते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन मुझे एक खत मिला और उसमें लिखा था कि मेरा भाई रमजी वो मोटरसाइकिल पर था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। वही है जो मुझसे वो सवाल पूछा करता था, अगर तुम मर जाओ और अगर मैं मर जाऊं। और इस शाम मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं आज मर गया तो सीधा जहन्नम में जाऊंगा। और मैंने क्या किया, मैंने कहा, ठीक है खुदा, मैं कुछ करना चाहता हूं, क्या तूने मुझे अपने मुंह से निकाल दिया है? और फिर मैंने कहा, अगर तू मुझे कबूल कर ले तो मैं सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगा, इस बारे में कुछ कर। और जब मैं कहता हूं, अगर तू चाहता है कि मैं ये कहूं कि मैं गुनाहगार हूं, नहीं, मैं इससे भी बढ़कर हूं, मुझे तेरी इससे भी ज्यादा जरूरत है। और इसी वक्त कुछ हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अब इसे बयान नहीं कर सकता। मैंने बयान किया कि रूहुल कुदुस ने मेरे जिस्म, मेरी जिंदगी, मेरे दिल को भर दिया। तुम जानते हो, जब लोग उस नाइट क्लब में नाच रहे थे, मैं अपनी मेज के पास नाचने लगा और लोग समझने लगे कि मैं पागल हूं। मुझे यकीन नहीं था कि यसु मुझे कबूल करेगा, तुम जानते हो। और उस रात, उसी वक्त मैंने उस शाम नाइट क्लब से इस्तीफा दे दिया और सोचा कि सबसे पहले ये बात मैं किसको बताऊं। जब मैं उस नाइट क्लब से निकला तो सुबह के 7 बज रहे थे। तो जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मेरी दादी जो कि तकरीबन 88-89 साल की थी और उनकी बिनाई बहुत कमजोर थी, वो कमरे के दूसरे कोने में खड़ी थी। और जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं आया हूं तो उन्होंने कहा, आओ बेटा, आओ बेटा। उन्होंने मुझसे कहा, आओ और यहाँ बैठो। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, आओ और यहाँ बैठो। मैंने कहा, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा, तुम ईसाई बन गए हो। मैंने कहा, ओ मेरे खुदा, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, जब तुम अंदर आए तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर देख लिया था। मैंने कहा, मैंने ये कर लिए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुम बहुत शरारती लड़के हो। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, अब मेरा काम खत्म हो गया है। 1 हफ्ते में वो फौत हो गई और अपने घर चली गई। और इस बात ने मेरे दिल को बहुत छू लिया, खास तौर पर मेरी माँ के लिए। इससे मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं आखिरी था और अब मैं ईसाई हूं। और मुझे यह मालूम नहीं था कि यसु नाइट क्लब्स में भी जाते हैं। जहां हम इस नाइट क्लब में शाम 8 बजे मिले थे, वहीं मैंने अपनी सारी जिंदगी उसे सौंप दी।